अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। पाकिस्तान की सियासत में अचानक से बहुत तेज़ी के साथ तब्दीलियाँ आ रही हैं, नई नई हलचल, नई नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं। नई डेवलपमेंट ये हुई है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये फैसला किया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त दस्तयाब क़यादत है उससे राब्ता करे। और ये राब्ताकारी अचानक क्यों शुरू हो गई है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। उससे पहले हमने देखा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान भी एक टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, और ज़राए ये कहते हैं कि ये गुफ्तगू जो है ये एग्जैक्टली उस दिन हुई थी जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में लैंड किया था, इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर उतरे थे। लेकिन वो खबर अब जारी की गई है। इसकी वजह शायद जनूबी पंजाब के सियासत के हवाले से जुड़ रही है, वो लिंक करती है जनूबी पंजाब में की जो पॉलिटिक्स है उससे। अब मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से क्यों राब्ते बहाल कर रही है, इसकी क्या वजह है? तो जनाब इसकी वजह ये हमें बताई जा रही है कि इसकी बुनियादी वजह यह है कि मुल्क में जारी सियासी कशीदगी, अदम एतमाद और जो नफरत अंगेज फ़िज़ा है, इसके ख़ात्मे के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दस्तयाब क़यादत समेत तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है वो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा किया जाएगा, यानी एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस टाइप होने जा रही है। और मुल्क में पुरअमन सियासी माहौल इसका मकसद है, और उसके साथ साथ आम इंतखाबात का इनकाद भी है। 2018 जैसे इंतखाबी माहौल और नताइज से बचाव के लिए इलेक्शन डे के रूल्स ऑफ गेम यानी सियासी कवायद व जवाबित तय करने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टी से मुश्तरका तजावीज़ लेके इलेक्शन कमीशन से रब्ता किया जाएगा। एक बड़ा खदशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, शायद इस मूव से उनके भी जो खदशात या जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो इससे दूर हो सकते हैं। तो हुआ कुछ यूँ कि नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं का 2 घंटे पर मुश्तमिल एक तवील इजलास हुआ, और इस इजलास की जो अंदरूनी कहानी है उसमें ये चीज़ें सामने आई हैं कि पार्टी ज़राए के की जानिब से ये कहा गया कि नवाज शरीफ ने आम इंतखाबात का माहौल बनाने के लिए जो पॉलिटिकल रहनुमा हैं उनसे मुशावरत की, और मुल्क में जारी सियासी कशीदगी को कम करने के लिए और मुआशरे में अदम बर्दाश्त और नफ़रत अंगेज़ सियासी फ़िज़ा जो है उसको कम करने के लिए जो है वो मुस्लिम लीगी रहनुमाओं की जानिब से तजावीज़ दी गई, उनके ऊपर तफसील से गौर किया गया। नवाज शरीफ की तजवीज़ पर आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है वो उस तर्ज की तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करने के ऊपर तफसीली मुशावरत हुई। इजलास के दौरान पार्टी रहनुमाओं ने नवाज शरीफ को बतौर इस हवाले से एक अहम किरदार अदा करने के लिए, अहम किरदार निभाने की तजवीज़ देते हुए ये कहा कि आप न सिर्फ मुल्क बल्कि पूरे खित्ते के सीनियर रहनुमा हैं। मुल्क और सियासत को आपकी खिदमत की मज़ीद ज़रूरत है। पार्टी रहनुमाओं ने इस इजलास की अंदरूनी कहानी में ये कहा गया है कि जो पार्टी रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, उनको जानिब से यह तजवीज़ भी दी गई कि नवाज शरीफ ने मुल्क की तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से राब्ते शुरू करने पर इत्तफाक किया है, और सियासी जमातों से राब्तों के लिए सेनेटर इसहाक डार को पॉलिटिकल पार्टीज से राब्ते का जो मिशन है वो सौंपा गया है, और ये जिम्मेदारी दी गई है। जबकि राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ीक, इसके अलावा सरदार अयाज सादिक और दीगर सीनियर रहनुमा जो हैं वो इस हवाले से उनकी मावनत करेंगे। लीगी रहनुमा बहुत जल्द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI फे, फिर उसके बाद मुस्लिम लीग काफ, MQM, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, सिंध और बलोचिस्तान की कौम परस्त जमातों से रवाबत करेंगे। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत हर पॉलिटिकल पार्टी को इंतखाबी अमल और सियासी बातचीत में शामिल रखने का फैसला करते हुए नवाज शरीफ की हिदायत पर मुस्लिम लीग रहनुमा जो हैं वो इलेक्शन डे के रूल्स ऑफ गेम यानी कवायद व ज़वाबित तय करेंगे, और फिर उस वो तमाम जो कवायद व ज़वाबित तय होंगे, जो डिटेल्स तय होंगी, वो शेयर की जाएंगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। और फिर ज़राए ने यह भी कहा है कि मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन रूल्स तय करने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने का फैसला किया है, जिसके बाद 2018 के इंतखाबात के दौरान जो RTS बैठने जैसे वाक़यात हैं, ताकि उनसे निमटने के लिए सियासी जमातों की मुश्तरका तजावीज़ पर इलेक्शन कमीशन से राब्ता हो सके, उनसे राब्ताकारी की जा सके। और फिर नवाज शरीफ की हिदायत पर लीगी क़यादत तमाम पॉलिटिकल जमातों से मुख्तलिफ तजावीज़ पर तबादला ख्याल करेगी,
ताकि तमाम पॉलिटिकल पार्टी से मुशावरत से ऐसा इंतखाबी माहौल बनाया जा सके जिससे हर कोई जमात दूसरी जमात पर नाजायज़ कोई एतराज़ या ऑब्जेक्शन ना उठा सके, और इंतखाबी मुहिम के दौरान तमाम सियासी जमात अपने अपने मंशूर के मुताबिक एक दूसरे पर तनकीद ज़रूर करें, लेकिन महज़्ज़ब और इखलाक का दामन ना छोड़ा जाए। और इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के रहनुमा या कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का भी आगाज़ कर दिया है। इस हवाले से इंतखाबी मुहिम का जो मरहला है उसमें भी तेज़ी आई है। फिर उसके बाद इस पूरे मामले के ऊपर जो है वो 4 साल बाद पॉलिटिकल पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट में गए, वहाँ पे सीनियर रहनुमाओं से मुलाकात की, बातचीत की, और फिर उसके बाद जो है ये तय किया गया है कि अब एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जो है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है वो ऑन बोर्ड लिया जाएगा। ये अहम डेवलपमेंट इस वजह से भी है, ये इवेंट या जो कुछ इस वक्त मुस्लिम लीग नून करने जा रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस वक्त माशरे में पोलराइजेशन है, बहुत ज़्यादा तकसीम है, और ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी ये शिकवा है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड यानी उनको इंतखाबी अमल में शमूलियत के लिए उस तरह के मौके फराहम नहीं किए जा रहे जिस तरह के मौके दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को हासिल हैं, जैसे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है। तो ऐसी सूरत हाल में ये बहुत अहम डेवलपमेंट है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बाकी क़यादत, क्योंकि इमरान खान इस वक्त जेल में हैं, साइफर केस इस वक्त उनके ऊपर उस पर ट्रायल चल रहा है, केसेस बहुत तेज़ी के साथ उनके ऊपर चल रहे हैं। क्या पता वो आम इंतखाबात से कबल बाहर आते हैं या नहीं आते, लेकिन इसमें कम अज़ कम जो ये शिकवा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, वो दूर हो सकता है, ख़त्म हो सकता है। उनको भी बतौर सियासी जमात जो है वो अब इंतखाबात में सियासी तौर के ऊपर मैदान में उतरने का ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मौका मिल सकता है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये वाज़े कर चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंतखाबी निशान है वो बैट ही होगा, वो तब्दील नहीं होगा। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। लेकिन ये सवाल बहरहाल मौजूद है कि आम इंतखाबात से पहले यानी 8 फरवरी से पहले इमरान खान बाहर आएंगे या नहीं आएंगे। अब इससे जो कुछ भी चीज़ें तय होंगी फिर वो इलेक्शन कमीशन को फराहम की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन से ये रिक्वेस्ट की जाएगी कि हमने इन चीज़ों के ऊपर जो है वो ज़ाब्ते तय किए हैं, ये हमने ये तैयार किया है, ताकि इससे ना सिर्फ ये इलेक्शन में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को यकसा मौके मिल सकें पॉलिटिक्स से, बल्कि जब ये इलेक्शंस हो जाएं तो जो भी फरीक जीतता है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी जीतती है, कम अज़ कम उसको ये एतराज़ ना उठा सके कि हमें जो है वो मौका नहीं दिया गया था। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। एक तरह से मुआशरे को जो है वो दोबारा उसको बेहतरी लाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को बिठाने का ये फ़ैसला, इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ होता है, दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या मौक़िफ़ होता है, ये आने वाले वक्त में बहुत अहम होगा। लेकिन ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी शरीक होगी, क्या क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा, ये भी काफ़ी अहम है। और क्या आम इंतखाबात से पहले इमरान खान जेल से बाहर होंगे या नहीं, ये भी बहुत अहम सवाल है। तो ये अब तक की अपडेट थी जिसे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।